नमस्ते, प्रणाम। मैं राजा, आप सभी का छोटा भाई। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज पढ़ेंगे बातचीत में आपको बता देना चाहते हैं, लेखक परिचय पढ़ लिए हैं। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, इस वीडियो के बायो में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है और आप सब जाइए वो वीडियो देखिए। आइए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको जवाब देना है, तो तभी क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? फिर दूसरा है, पहला क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, तब तक में आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ? मृत्यु कब हुआ? तो बताइए, बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ? तीसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का स्थान कहाँ है? नहीं था, कहाँ था? चौथा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के माताजी और पिताजी का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह का लेखक कौन है? फिर अगला क्वेश्चन है, बातचीत पाठ कौन लिखा? तो आइए अब जानते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो बताइए। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844 को। अब मृत्यु का बात किया जाए तो मृत्यु इसका कब हुआ था? इसका मृत्यु 20 जुलाई 1914। फिर अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का मतलब होता है यूपी। अब बालकृष्ण भट्ट के माताजी और पिताजी का नाम बताइए। ये सभी क्वेश्चन को आप VVI में रख लीजिए, VVI, क्योंकि वेरी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें से नहीं तो नहीं, आपको 2 नंबर तो तय ही है। तो अगला है, बालकृष्ण भट्ट के माताजी और पिताजी का नाम बताइए। तो माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम पार्वती देवी। और पिताजी का नाम? पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट। बाल विवाह का लेखक कौन है? आपको हम लेखक परिचय में बता दिया, बाल विवाह का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब यहाँ पूछा जा रहा है, बातचीत पाठ कौन लिखे हैं? तो लिखा है बालकृष्ण भट्ट। कौन लिखा है? तो बालकृष्ण
भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन का जवाब दे दिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक है बातचीत। बातचीत में आप पढ़ेंगे किताब जो हम वही लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वही लिखे हैं। तो लिखे हैं इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें वाक शक्ति भी एक है। यानी देखिए ईश्वर ने जो इंसान को दिया है, यानी भगवान ने जो इंसान को वो शक्ति दी है, चलने की शक्ति भगवान ही दिया है, सुनने की शक्ति भगवान ही दिया है। इस सभी में से एक बोलने की वाक शक्ति जो है, वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने क्षमता। ये जो बोलते हैं हम सभी इसी को कहते हैं वाक शक्ति। इसी सभी में से एक वाक शक्ति भी है, यानी बोलने की शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। देखिए अगर इस इंद्र पे मनुष्य में बोलने की यानी वाक शक्ति बोलने की शक्ति नहीं होती तो इस सृष्टि का क्या होता? जहां पर सब बैठता चुपचाप, किसी से न जैसे बैठते हैं तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, दिल हल्का हो जाता है। बातचीत करने के बाद दिल हल्का हो जाता है, अपना दुख किसी के पास बांट देते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। इसमें स्पीच, आप बोलिए स्पीच का मतलब क्या होता है सर? स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। जैसे देखिए 15 अगस्त के दिन देखिएगा स्टूडेंट सब क्या करता है? भाषण देता है। जैसे भाषण देता है, क्या भाषण देता है? परम आदरणीय गुरुजन सज्जन एवं भाई एवं बहनों, इसी को स्पीच कहते हैं। भाषण देना उसी को स्पीच कहते हैं। और बातचीत करना सिंपल में जैसे बातचीत करना, जैसे देखिए कल किसी में लड़ाई हो गया था तो बोलेगा लड़ाई में तुमको मारा, इसी को बातचीत कहते हैं। बातचीत इसी टाइप से करते हैं। ऐसे नहीं कल तुमको मारा था, नहीं, ऐसे बातचीत नहीं किया जाता है। बातचीत धीरे धैर्य से किया जाता है बातचीत। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। देखिए लेखक की कर रहा है, स्पीच का जो है ना बुराई कर रहा है और बातचीत का बढ़ावा दे रहा है। बातचीत का ढंग ही निराला है। क्यों? देखिए क्योंकि बातचीत करने के बाद दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि अपना जो है दुख दूसरे के सामने बांट सकते हैं। उसी लिए बोल रहा है निराला होता है, ढंग ही निराला होता है, बातचीत का ढंग ही निराला होता है। इसलिए वक्ता का खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें कि करल ध्वनि अवश्य हो। आप बोलिए करल ध्वनि का मतलब पहले समझिए। जैसे स्पीच कोई बोल देगा, जैसे बोलता है मोदी जी क्या बोलता है, 100 करोड़ देशवासियों से निवेदन है आपकी बार बिहार में रोजगार दिया जाएगा, बोलता है। उसी पर सब ताली बजाता है, आवाज करता है, हा 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 हा, खूब चिल्लाता है, ताली बजाता है। उसी क्या कहते हैं? करतल ध्वनि कहते हैं। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, वही जो है बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, आगे हम बताएंगे कि उसमें न करतल ध्वनि का मतलब क्या होता है। देखिए आप पहले भी पूछे थे करतल ध्वनि का मतलब क्या होता है, तो करतल ध्वनि का मतलब होता है ताली बजाना। हम लिख दिए हैं ताली बजाना, आवाज करना। देखिए कोई अगर स्पीच कोई भाषण देता है तो आप सभी ताली बजाते हैं। हम पहले भी बताया, आप सभी ताली बजाते हैं, आवाज करते हैं का मौका है न लोगों के कह कहे उड़ान की कोई बात रहती है। यानी स्पीच जब हम करते हैं तो उसमें नहीं कोई कह कहे उड़ान, किसी का मजाक नहीं उड़ाना पड़ता है, किसी से बात नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट अपना भाषण देते रहते हैं, उसी को स्पीच कहते हैं। देखिए वाक शक्ति जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो स्पीच होता है, एक बातचीत होता है। आपको हम पहले भी बताएं स्पीच का मतलब होता है भाषण देना, और बातचीत देखिए बातचीत हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं प्रेम पूर्वक। जैसे बातचीत कर रहे हैं, हमारे बगल में देखिए आदमी, समझ लीजिए एक आदमी है, हम उससे बात कर रहे हैं, खाना खाया भाई आप, वो बोलेगा हाँ भाई खा लिए, हम उससे बात कर रहे हैं। तो कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़ते हैं, उसी जगह पे कोई चुटीली बात यानी मजाक वाला बात आ जाता है तो हंस पड़ता है, दोनों हंस पड़ता है। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। मुस्कुराहट जो होता है, मुस्कुराहट जब हम सभी मुस्कुराते हैं तो इस मुस्कुराहट से केवल फर्क ये नहीं होता है कि मुस्कुरा रहा है, उसको पता चल गया वो हंस रहा है। इसके आगे और भी एक टॉपिक है, आपको हम इसको क्लीन करके बताते हैं। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है?
जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वह बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता होती है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। जिनको बातचीत का लत पड़ जाता है ना, वो अपना खाना पीना भी छोड़ देते हैं। वही देखिए आजकल का लड़का लड़की का कंडीशन देखिए, लड़का जीएफ से जब करने लगता है तो वो जो है ना खाना पीना भी छोड़ देता है। कब खाना खाया कब नहीं खाया कुछ पता नहीं चलता है। अपना बड़ा हर्ज कर बैठता है, अपना इम्पोर्टेंट काम वो जो है ना पसंद आता है, अपना इम्पोर्टेंट काम वो छोड़ना पसंद करता है। पर वे बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते, पर वे बातचीत में जो मजा लेता है ना वो बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, यानी बहुधा मतलब होता है कि बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। जिससे 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने की भी नहीं मिली, यानी मनुष्य का मुंह देखने का भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने जंगली बोली से मैं कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को कोई ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। ये जो रॉबिन्सन क्रूसो नामक आदमी है ये जंगल में रहा था तो जंगली जानवर जैसे बोलता था, जंगल में रहता तो जंगली जैसे बोलता था वो, तो इसीलिए ये जो फ्राइडे इस बात नहीं समझ पाया। इसीलिए ये जो फ्राइडे के मुख से जो बात सुना, रॉबिन्सन को जो आनंद हुआ बता नहीं सकते कैसा आनंद उसको मिला। उसने नए सिरे से उसको मानो कि नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया, मानो कि ऐसा उसको महसूस हुआ। तो इसके आगे हम पढ़ाते हैं। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है पहले देखिए। यहाँ दो सहेलियां मिलकर क्या गप करती है, दो बूढ़े मिलकर क्या गप करती है, दो बुढ़िया मिलकर क्या गप करती है। आइए देखते हैं। दो सहेलियां मिलकर क्या गप करती है, रस का समुद्र। समझते हैं रस का समुद्र आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। दो सहेली मिलकर क्या गप करती है, तो रस का समुद्र। और दो बूढ़े मिलकर क्या गप करता है, तो जमाने का शिकायत करता है। दो बूढ़े मिलकर जमाने का शिकायत करता है। और दो बुढ़िया मिलकर क्या बहू बेटी के बारे में बोलता है, इसकी बहू ऐसे चलती है, इसकी बेटी ऐसे चलती है। 9 बहुत रंग की बात बोलती है। आगे देखिए, पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। जब कोई लड़का पढ़ने में तेज आता है तो वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। आगे देखिए, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। कमजोर लड़का रहेगा वो स्कूल में सबसे डरा हुआ रहेगा, बिल्ली की तरह डरा हुआ। इसके अलावा बातचीत की और बहुत ही किस्में हैं, जैसे राजकाज की बात, व्यापार संबंधित बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। देखिए प्रेमालाप भी दो लड़के में जब बात करते हैं दो लड़के तो प्रेमालाप के बारे में गप करता है। आगे है, चंडू खाने की बातचीत की निराली होती है। निदान बात करने के उन अनेक प्रकार और ढंग है। जैसे देखिए यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आपको यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बनता है, यूरोप के लोगों में बात करने का एक हुनर होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना, उस हुनर का नाम क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। इसकी पूर्ण शोभा कन्या कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़ जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी जो है कान को जो है ना सुनने के बाद अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है, यानी इसी का नाम है। सुनने के बाद जो सुख मिलता है उसी को सुहृदय गोष्ठी कहते हैं, उसी का नाम सुहृदय गोष्ठी है। वह रस हमारे आधुनिक सूक्ष्म पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्र यह कहते हैं कभी आएगा ही नहीं। मुर्ग और बेटर की लड़ाइयों झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काव
में सरस सब लाभ की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। यानी लड़ाइयों में कोई झटपट में काव सब करता, हल्ला गुल्ला करता है, उसी में चर्चा चलते रहता है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगाभित होती होगी, अनुभव और दूसरे दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूसरे दर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बल्हाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ जाती है। इसमें कुछ नहीं था, बस पढ़ना था, हम पढ़ दिए। इसमें बोर्ड में से कुछ नहीं था, बस हम दिल बहलाने के लिए पढ़ दिए। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में प्यारा कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें ताकि वो भी इस एजुकेशन का फायदा उठा सके। हम अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे और फुल ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो धन्यवाद।